विजन होता है कि हम कैंसर की बीमारी जो आम बीमारी की तरह होती जा रही है, तो हम उसको कैसे रोकें। तो हम सबसे पहले हम गुटखा तम्बाकू की बात करेंगे। गुटखा का जो बहुत हर एक परिवार में ज्यादातर गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं। होता क्या, मीठ की सुपारी से स्टार्ट करते हैं, है ना, होता है नहीं। फिर उसके बाद में बड़े लोग, मतलब दूसरा और बड़े लोग होते हैं, छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है, बड़े लोग भी, फिर उसे परिवार पूरा खाता जाता है। महिला तक भी खाती है, लड़कियां भी खाती हैं, और महिलाएं खाती हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। जैसे आपकी मम्मी खा रही है, आप उनको देखेंगे तो आप भी खाएंगी ना। लड़कियां खाएंगी कि नहीं खाएंगी, जिसके लड़के हैं वो भी खाएंगे। तो जो भी इनकी आपकी मम्मियाँ खाती है, पापा खाते हैं, तो उनको प्यार से बोलो ये अच्छी चीज नहीं होती, इसको मत खाओ। तो वो रुकेंगे, आपकी सुनेंगे, कहेंगे हाँ नहीं खाएंगे, या प्रॉमिस लो उनसे कि ये कैंसर आपने देखा है गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं, तो धीरे 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 उनको आदत, मीठी सुपारी से मैंने बोला जैसे आप मीठी सुपारी खाते हैं उससे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो उसमें का जो खाते रहते हैं, मुंह में भरे रहते हैं, तो उनको एक अंदर गांठ पड़ जाती है। आपने सुना होगा मुंह पे कैंसर होते हैं, कभी किसी ने देखा है, देखा है मुंह का कैंसर अंदर गठान हो जाती है। फिर क्या गठान होती है, अरे नॉर्मल होती है, फिर उसका कलर चेंज होता जाता है, जैसे पिंक कलर होगी, येलो कलर, व्हाइट कलर हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ऐसे करके उसके कलर चेंज हो जाते हैं। तो होता है क्या है, जो गठान है ना, वो कैंसर का कारण, कैंसर का बन जाता है गांठ। तो धीरे 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 फिर आपका जैसे फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें स्टेज होती है सभी कैंसर की। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में अगर पता चल जाता है तो उसका इलाज हो जाता है, ट्रीटमेंट वगैरह होता है। कोई सा भी कैंसर होता है, बहुत इसका महंगा इलाज होता है, तो धीरे धीरे उसका ऑपरेशन वगैरह होकर ठीक हो जाता है। अगर किसी को पता नहीं चलता तो वो क्या, उसका अंदर तक जबड़ा खराब होके उसका गले तक, अंदर तक पहुंचता जाता है। जो कैंसर के जो वायरस हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो अंदर तक पहुंचते जाते हैं, पूरा आपका शरीर धीरे धीरे खराब हो। ऐसी जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़े खराब होते हैं, जो शराब पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। अगर देखो उस पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो पीते हैं आपके परिवार में सदस्य, उस पर लिखा भी होता है, जो तमाम खाते हैं उस पर भी लिखा होता है कि कैंसर कारक है। ज्यादा शराब पे भी लिखा होता है जिससे आपका ये खराब होगा। तो समझदारी दिखाओ। जिनके परिवार में जो भी खाते हैं या ड्रिंक करती हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको बताओ कि भाई, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको बताओ कि इससे ये बीमारी होती है। तो आप मम्मी पापा जो भी करते हैं उनको प्रॉमिस करवाओ कि भाई ये बीमारी है, आप इससे बीमार हो जाएंगे, हमारा परिवार है बर्बाद हो जाएगा, हम बच्चे, हम किसके सारे रहेंगे। इस तरह का प्रॉमिस लोगे तो हो सकता है उनमें सुधार आएगा। और कभी किसी को ला के नहीं देना। जैसे आपके परिवार का कोई भी मंगा रहा है, कभी ला के मत दो। जैसे मंगा रहे, मम्मी ने मंगा लिया, जब मम्मी खाती है, पापा ने मंगा लिया, घर के दादा बाबा होते हैं वो मंगा लेते, भाई बहन जो भी खाते हैं, तो कभी उनको ला के खुद भी मत खाओ। आपने एक बार टेस्ट किया, फिर आपकी आदत आ जाएगी, फिर आप दोबारा भी फिर टेस्ट करके देखोगे, दोबारा भी खाओगे। होता है ना सर, बहुत सा क्या होता है, घर में सीखते हैं, उसके बाद बच्चों से सीखते, संगति। जैसे बच्चों में एक शोर कर रहा है तो बगल वाला बैठा वो भी शोर करेगा। होता है संगति का, खाने पीने का, दूसरी चीजों का, बदमाशी करने का, सोच बराबर करने का। तो वही सी जो बच्चे होते हैं उससे अच्छी चीज सीखो, है ना। तो ऐसे करके आप अगर इस बीमारी को रोक पाओगे तो देर तक रोक पाएंगे, है ना। मांगुट का इशारा बता दिया। दूसरा, अभी कैंसर जो होता है, जो हम पहले भी आपको बता के गए, पन्नी या प्लास्टिक वगैरह, पॉलिथीन वगैरह जलाते हैं। जिनके घर में चूल्हे पर खाना बनता है, जिनकी मम्मी चूल्हे पर बनाती, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं वो भी खाना बनाती होंगी। देखो चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी कंडे आराम से जलाइए, या अलाव लगाते हैं हाथ सेकने के लिए, लकड़ी कंडे का अलाव लगाइए। पर प्लास्टिक के कोई चीज नहीं जलाना, चाहे पॉलिथीन हुआ, चाहे टायर ट्यूब के टुकड़े हुए, चाहे जूता चप्पल हुआ, चाहे कोई वहां से जूता चप्पल कतर भी जलाते हैं। प्लास्टिक का कोई चीज नहीं जला। अगर प्लास्टिक की चीज जलाओ तो प्लास्टिक क्या होता है, केमिकल का बना होता है, कोई सा प्लास्टिक, और जो जलाओगे आप तो उससे केमिकल निकलेगा, उसका जो धुआं है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उससे बीमारी होती है, और उससे क्या होता है प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग। आपने देखा है अगर कोई सब कचरा जलाएंगे उस पर धुआं निकलेगा, जरा नॉर्मल लकड़ी जला लें, वैसे ही कहीं काम लगा तो उसमें धुआं निकलता है, धुआं वही खतरनाक होता है। किसी से प्रदूषण तो सभी से होता है, पर प्लास्टिक
पार्टिकल होते हैं, लकड़ी कंडे के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, पर प्लास्टिक के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, सिर्फ आपको काला धुआं दिखाई देगा। तो आपको ये रोकना है। इसमें पार्टिकल होते हैं 2.5-10 माइक्रोमीटर के, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और प्रदूषण भी करते हैं। और पार्टिकल होते हैं नाक से, मुंह से, अंदर फेफड़ों में जाके, ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर करते हैं। तो आपको इस चीज को रोकना है। घर में अलाव लगाओ या चूल्हे में जलाओ तो लकड़ी कंडे जलाओ। अगर आग भी जल रही तो घास फूस बहुत सारा होता है, खेतों की नरवाई होती, पत्ते होते हैं, उससे आग जलाओ, जैसे आपका चूल्हा नहीं जला था। पर पन्नी और प्लास्टिक नहीं जलाना। तीसरा भी होता है जो कीटनाशक। तीसरा चीज है जिससे कैंसर आजकल ज्यादा फैल रहा है, कीटनाशक। जैसे खेतों में क्या होता है, इल्ली मारने की दवाई डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, है ना, पेस्टिसाइड वगैरह सुना होगा ना। जो हम आजकल खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, वो सारा कीटनाशक रहित होता है। क्या जैसे हमें फल सब्जियां, हमारे जो अनाज है उसमें किसान लोग बहुत सारा कीटनाशक डाल देते हैं। अब कीटनाशक से क्या, पहले हम लोगों को शुद्ध खाना मिलता था। आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत एज होती थी। आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में प्रदूषण और सारा केमिकल खा के हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है। यंग बच्चे, बहुत सारी बीमारी हो रही है। तो ऐसी जो हम लोग केमिकल खा रहे हो, प्रदूषण की वजह से जो हमें बीमारी हो रही है, वो बीमारी जो पहले सुनते जानते भी नहीं थे, वो बीमारी हो रही है। कैंसर की बीमारी हो रही, हार्ट अटैक की बीमारी हो रही, शुगर डायबिटीज वगैरह की। और पॉल्यूशन तो ऐसा है कि मतलब आदमी निकलता है सुबह के सामने को, कम से कम जो कचरा जल रहा है वो जल रहा है, ऐसा चीज देखने के लिए मिलती है। तो इन चीजों को हमें ही रोकना है। जैसे आप बच्चे हैं, आपका पूरा जीवन डला हुआ है। बच्चे क्या कहते हैं, देश का भविष्य होते हैं ना। आपको अपना भविष्य अपने आप में सुधारना, तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अगर सामने वाला करेगा तब हमारा भविष्य, परिवार वाला करेंगे तब हमारा भविष्य अच्छा होगा। आपकी जिम्मेदारी अपना भविष्य खुद बनाना है, अच्छा बनाना है। और वो भी बीमारी, अपना भी ध्यान रखना और पर्यावरण का भी ध्यान रखना। अगर हमारा परिवार, हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होगा तभी हम बीमारियों से रहित रह पाएंगे। नहीं तो बीमारी हमारे आसपास होंगी, प्रदूषण होगा तो बीमारी होगी, जितने केमिकल होंगे तो बीमारी होगी। तो हमें अपने आप को तभी सुधार पाएंगे जब हम अपने आसपास का वातावरण को अच्छा कर पाएंगे, तभी सुधार होगा। तो कीटनाशक खेतों में डालते, कीटनाशक नहीं डालना चाहिए। गर्मियों में गोभी आता है, गोभी का सीजन होता है सिर्फ सर्दियों का। तो गर्मियों में जो भी गोभी खाते हैं वो खाना नहीं चाहिए। गर्मियों में गोभी नाले के पानी से उगाया हुआ होता है, और नाले के पानी से कोई सी सब्जी उग आती है, जिसका सीजन नहीं होता वो भी सब्जी उग आती है। जो अनाज उगाना चाहते वो उग जाता है। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। किसान लोग ऑर्गेनिक अगर उसमें पेस्टिसाइड डालें तो उसमें बहुत अच्छी, मतलब शुद्ध हमें खाना मिलेगा, शुद्ध सब्जी मिलेंगी, शुद्ध फल मिलेंगे। आजकल क्या होता है, किसान लोग जो भैंस का चारा होता है उसमें भी कीटनाशक डाल देते हैं। और कीटनाशक उसमें डाल दे तो भैंस का दूध होता है, दूध घी होता है, उसमें भी कीटनाशक बन जाता है। वो लोग खाते, और दूध तो सभी लोग पीते हैं, दही खाते, तो उससे ऐसे करके आदमी को कैंसर हो रहा है। तो ऐसे हमारे जो भी कैंसर की रेट बढ़ रही है, इन सारी वजहों से कैंसर की रेट बढ़ रही है। तीसरा जो और भी चीज होती है, जैसे हाई टेंशन लाइन होती है, उसका भी रेडिएशन हो रहा है। हाई टेंशन लाइन के आसपास जो रहते हैं, घर बने होते हैं, तो उसका भी रेडिएशन होता है, इससे भी उसके आसपास रहने वालों को भी कैंसर होता है। आपने देखा ना, आप मोबाइल का इस्तेमाल कम इस्तेमाल है। अब जिम्मेदारी आपकी है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस किस चीज से बचोगे। उन सब चीज से बचना अगर कैंसर की बीमारी को रोकना है। तम्बाकू गुटखा की रेट सबसे ज्यादा हो रही है, मुंह के कैंसर की, जो तम्बाकू गुटखा खाते हैं। और अभी महिलाओं के कैंसर देखो, चाहे बच्चे हुए, चाहे लड़कियां हुई, चाहे पुरुष वगैरह, कोई भी सदस्य, हम लोग का शरीर ऐसा होता है, शरीर के कोई ऐसा अंग नहीं जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता। शरीर के हर अंग का कैंसर होता है। लड़कियों के कैंसर अलग होते हैं, लड़कों के कैंसर अलग होते हैं। हमारा जो शरीर के पार्ट होते हैं और हर एक अंग का कैंसर होता है, हर एक अंग का कैंसर सबसे ज्यादा खराब होता है। महिलाओं के कैंसर की सबसे ज्यादा रेट। तो जैसे आप लड़कियां हैं, अब लड़कियों के टीके भी लगेंगे, कुछ अभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में लग रहा है, कुछ अभी आने वाले लड़कियों के टीके भी लगेंगे, तो आप लोग भी लगवा सकते हैं। तो ऐसे करके जो कैंसर की रेट है, उस चीज़ से हम लोग कैंसर को कम कर सकते हैं। तो आप
थोड़ा सा आप जागरूक बनिए। हम लोग जागरूकता के लिए स्कूलों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं कि कैंसर की रेट कम हो। जैसे आपने हमसे इतना सुना, आपके आसपास जो भी रहते हैं वो आप उनको बताइए, अपने परिवार के लोगों को बताइए इस चीज़ से कैंसर होता है। मम्मी पापा से प्रॉमिस कीजिए तमाम गुटखा नहीं पिए, शराब नहीं पिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, तो कैंसर की बीमारी को कहीं हद तक हम आप सब भी लोग रोक पाएंगे।